Good evening. Today's topic is partial fraction. How to solve and integrate a partial fraction easily. I'm going to explain in this video. So let's start. पार्शियल फ्रैक्शन को देखते ही सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी टेक टू fractions 1/2 and 3/4. By adding these two fractions we get 5/4. Now consider on 5/4. 5/4 अगर हमारे पास है तो उसको हमने दो में स्प्लिट किया, इसको 1/2 plus 3/4. So splitting up a fraction into two parts, here two parts, okay? You can split up 2, 3 more parts also. So splitting up of a fraction into parts is known as partial fraction. Now consider a rational function px upon qx, where px and qx are polynomial and qx is not equals to 0. As we know that fractions are of two types: proper fraction and improper fraction. When the degree of px is less than the degree of qx, then this type of fractions are known as proper fraction. And when the degree of px is equal to or greater than the degree of qx, then these type of fractions are known as improper fraction. Okay, so there are some rules for splitting a partial fraction. First, px plus q upon x minus a into x minus b, where a is not equals to b. Look in the denominator. There are two factors, x minus a and x minus b. So after solving this, we will get quadratic equation. So here we take two variables. There are two factors, then we will take two variables a and b. So a upon x minus a plus b upon x minus b. इसको टू में स्प्लिट कर देंगे. a वेरिएबल के नीचे फर्स्ट फैक्टर x माइनस ए और b वेरिएबल के नीचे सेकेंड फैक्टर x माइनस बी रख देंगे. सेकेंड रूल फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, px प्लस q अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में x माइनस ए होल स्क्वायर है, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, मीन्स 2 डिग्री इक्वेशन. सो यहां पर भी हमें टू वेरिएबल्स लेना होगा. तो फर्स्ट वेरिएबल a के नीचे सिंगल पावर ऑफ x माइनस ए रख देंगे और b के नीचे x माइनस ए होल स्क्वायर ले लेंगे. सिमिलरली अगर यहाँ पे x माइनस ए होल क्यूब होता तो क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज करते, a b c. a के नीचे x माइनस ए, b के नीचे x माइनस ए होल स्क्वायर और c के नीचे x माइनस ए होल क्यूब आ जाता. तो स्प्लिटिंग हो जाती है इसकी, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब. ओके, वेरी सिंपल. थर्ड, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी. यहां भी डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, 3 डिग्री इक्वेशन. सो 3 वेरिएबल यूज करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी. इट्स वेरी सिंपल. ओके. फोर्थ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी. ए के नीचे x माइनस ए 1 पावर के साथ
b के नीचे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी. ओके, बिकॉज ये भी एक्सपेंड करने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल देगा, तो हमें 3 वेरिएबल्स यूज करने a b c. फिफ्थ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि x माइनस ए की पावर 1 है, तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है. इनको एक्सपेंड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा हमें, 3 डिग्री इक्वेशन मिलेगी. सो 3 वेरिएबल्स ही यूज करने. सो a अपॉन एक्स माइनस ए हो गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के नीचे ये 2 डिग्री ऑलरेडी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें ऊपर लीनियर इक्वेशन लगानी पड़ेगी विथ 2 वेरिएबल. b एंड e ले लिया. e इसलिए लिया है क्योंकि नीचे c और d यूज कर लिया, तो अदर देन सी डी हमने e यहां पर रख लिया. a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो ये 5 रूल्स हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए. अब हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स इंटीग्रेट करेंगे. ओके, now I'm taking an example. 5x upon x plus 1 x square minus 4. Look in this question, the denominator have a factor x square minus 4. We know that a square minus b square, a minus b, a plus b. Okay, so we get the 2 factors of x square minus 4 as x minus 2 and x plus 2. So first of all, x square minus 4 को 2 फैक्टर में स्प्लिट कर देंगे. x plus 1 एज इट इज रहेगा, x minus 2 and x plus 2. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं. न्यूमरेटर में डिग्री जो है पॉलिनोमियल की, न्यूमरेटर की डिग्री है ओनली 1, एंड डिनोमिनेटर में अगर इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, यानी डिग्री होगी 3. So this is also an example of proper fraction. Okay. Now going to solve this. Split करेंगे a upon x plus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x plus 2. It's very easy because 3 factors है नीचे, उनको 3 variables के साथ एक एक करके अरेंज कर दिया. नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ राइट साइड. x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये एलसीएम हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आ जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2. b के साथ x प्लस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा. सिमिलरली c के साथ x प्लस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा. लेफ्ट साइड एज इट इज. दोनों साइड के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाता है, 5x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस b अपॉन x, b इंटू एक्स प्लस 1 x प्लस 2 c इंटू एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 2. ओके, नाउ वी हैव 2 methods फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c. So going to explain first method. We want to find the value of a. So
we will choose that value of x on which the right side value of right side terms of included b and c become 0. हम ऐसे वैल्यूज को x की ऐसी वैल्यू को चूज करेंगे जिससे कि राइट साइड वैल्यू में b और c के कोफिशिएंट्स x की कुछ ऐसी वैल्यू रखने पे कोई ऐसी वैल्यू कंसिडर करें जिससे b और c 0 हो जाए. तो राइट साइड वैल्यू में b का कोफिशिएंट भी x+1 है और c का कोफिशिएंट भी एक x+1 है. सो पुट x is equal to -1. 5 into -1 is equal to a -1 -2 -1 plus 2 b -1 plus 1 -1 plus 2 c -1 plus 1 -1 minus 2. b के साथ जो -1 plus 1 है वो फैक्टर 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके. सो b और c टोटल 0 हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे. यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. -5 is equal to a into -3 and +1 -3a -5. a is equal to -5 upon -3. सो a की वैल्यू मिल गई हमें 5/3. इसी तरह से x की वैल्यू 2 रखने पे इस एक्सप्रेशन में a और c 0 हो जाएंगे, बिकॉज 2 -2 कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा और यहां पे भी 2 -2 0 हो जाएगा. यानी कि ये a और c इंक्लूडेड टर्म जो है वो टोटल 0 हो जाएंगे. यहां से हमें b की वैल्यू इजीली मिल जाएगी. सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 2. 5 into 2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं कि a और c तो 0 हो चुके हैं. b 2 plus 1 2 plus 2 3 into 4. ओके, तो b की वैल्यू निकल के आती है 10/12 5/6. b की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे 5/6. Similarly, in this expression, if we put x is equal to -2, so यहां पे -2 रखने पे a पूरा टर्म जो है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. सिमिलरली x इज इक्वल टू -2 रखने पे ये b वाला टर्म 0 हो जाएगा. तो यहाँ में c इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे c को. सो पुट x इज इक्वल टू -2 5 into -2. अब हमें यहां से c की वैल्यू मिलेगी तो डायरेक्ट c को लिखते हैं. c -2 plus 1 -2 -2. c की वैल्यू निकल के आती है -10/4 -10/4, जो कि 2 से कैंसिल आउट करने पे शॉर्ट हो गई -5/2. तो यहाँ पे हमने देखा कि a की वैल्यू हमें मिली है 5/3, b निकल के आया 5/6 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -5/2. दिस इज द फर्स्ट मेथड. पुट हियर equation 1. Mark this expression as equation 1. Okay, this one. Now going to explain the second method. Second method.
Second method for solving the value of a, b, c. For finding the value of a, b, c. First of all, look this expression a into x minus 2 x plus 2 plus b x plus 1 x plus 2 plus c x plus 1 x minus 2 is equal to 5x. Comparing the coefficient of x from both sides. When x minus 2 multiplied by x plus 2 gives x square minus 4. So there is no coefficient of x. There is no term which is involved x coefficient as x. When we multiply x plus 1 by x plus 2, then it gives x square plus 3x plus 2. So here the coefficient of x is 3b. When x plus 1 multiplied by x minus 2 gives x square minus x minus 2. Here the coefficient of x is minus c. On the left side, the coefficient of x is 5. So equation becomes 5 is equal to 3b minus c. Mark this equation as A, equation A. Now compare the coefficient of x square from both sides. Here x square minus 4 into A is. The coefficient of x square is A, coefficient of x square is B, coefficient of x square is C. There is no coefficient of x square from in the left side, so we put 0 here. So equation becomes a plus b plus c is equal to 0. 0 is equal to a plus b plus c. Mark this equation as equation B. Now compare the coefficient of constant term from both sides. In the left side there is no constant term. Here the constant term is minus 4a. So coefficient of constant term is minus 4a plus 2b and minus 2c. So equation becomes 0 is equal to minus 4a plus 2b minus 2c. Mark this equation as equation C. Okay. Now going to solve the equation A. From equation A we will find the value of C in terms of B, which becomes C is equal to 3b minus 5. Putting this value of C in equation B and C. From equation B is A plus B plus C is equal to 0. So A plus B plus C की वैल्यू 3b माइनस 5 यहाँ पर पुट कर देंगे. इक्वेशन हो जाएगी A plus B plus 3b minus 5 is equal to 0. After solving this equation, it becomes A plus 4b is equal to 5. This is our equation E. Putting the value of C in equation C. Minus 4a, equation C is minus 4a plus 2b minus 2c is equal to 0. So minus 4a plus 2b as it is रहेगा. माइनस 2 और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 3b माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे. माइनस 4a प्लस 2b माइनस 2 से इंटू करके ब्रैकेट खोलेंगे. माइनस 6b प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन होगी माइनस 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 10. क्लियर. नाउ डिवाइडिंग this equation by minus 2 on both sides. It becomes 2a plus 2b is equal to 5. माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2a. फिर इसको भी माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2b. और इसको माइनस 2 से डिवाइड कर जाएंगे तो ये बन जाएगा 5. दिस इज अवर इक्वेशन 5. सॉरी F. Equation E and F by using elimination method. So multiply equation E by 2 and equation F by 1. Equation 2 E becomes 2a plus 8b is equal to 10 and equation F becomes 2a plus 2b is equal to 5. By subtracting 2a cancel out हो जाएगा. 8b minus 2b 6b. 10 minus 5 is 5.
So b is equal to 5 by 6. This is the value of b. Now putting the value of b in equation E. b की वैल्यू इक्वेशन E में रखेंगे तो a प्लस 4 इंटू 5 बाय 6 इज इक्वल टू 5. 4 और 6 को कैंसिल आउट कर देंगे 2 और 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. इट बिकम्स 10 बाय 3 इज इक्वल टू 5. a प्लस 10 बाय 3 इज इक्वल टू 5. a की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 5 बाय 3 बाय टेकिंग एलसीएम वगैरह. ओके, तो a इज इक्वल टू 5 बाय 3. अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन b. इक्वेशन b थी हमारी a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. उसमें हमने a b की वैल्यू पुट कर देनी है. a b की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू, वैल्यू निकल के आएगी -5/2. तो c की वैल्यू हो गई -5/2. अब इसको अपने प्रीवियस जो हमने फर्स्ट मेथड यूज किया था उससे टैली करेंगे. उसमें भी हमने a की वैल्यू 5/3 निकाली थी, b की वैल्यू 5/6 थी और c की वैल्यू -5/2 थी. तो ये दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए a b c फाइंड आउट करने के लिए. इसमें से जो भी आप मेथड आपको इजी लगे, वैसे आई थिंक फर्स्ट मेथड इज द टाइम सेवर मेथड. सो यू कैन यूज बाय योर कन्वीनियंस. जो भी आपको समझ में आया वो आप यूज कर सकते हैं. नाउ इंटीग्रेटिंग पोर्शन अभी बाकी है. So putting the value of a, b, c in equation 1. इक्वेशन 1 थी हमारी a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट अप किया था. वहां पे हमने a, b, c की वैल्यूज पुट कर देनी है. a की वैल्यू 5/3 रखेंगे. 5/3 इज अ कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है, तो dx अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 5/6 बाहर लेके dx अपॉन x माइनस 2, c की वैल्यू -5/2 रख के dx अपॉन x प्लस 2. वी नो दैट dx अपॉन x, you know the formula of integration, dx upon x is equal to log x plus c. c is the constant of integration here. इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. यहाँ पे प्लस सी देंगे क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है. तो c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसको भी हमने यहाँ पर c लगा दिया था. तो जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इज log x, देन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 भी log x प्लस 1 होगा. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 log x माइनस 2 होगा. इंटीग्रेशन ऑफ log dx अपॉन x प्लस 2 log x प्लस 2 होगा. तो आंसर आता है 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2 माइनस 5/2 log x प्लस 2 प्लस c. ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. दिस इज द आंसर ऑफ अवर question which we take for explaining the partial fraction. In my next video, I will explain how to solve and integrate improper partial fraction. So keep watching and subscribe, like my channel too. Thank you so much.